साथ अर्चना। आप मुझे जानते ही हैं और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारे साथ है बरखा स्त्री प्रेगनेंसी ऐप से, जो कि काफ़ी वेल नोन ऐप है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी काफ़ी हेल्प कर रही है। और बरखा जो है ये 800 लेडीज यानी कि 800 लेडीज जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके साथ रेगुलरली चैट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप है। तो आज का दिन जो है हमने सेलेक्ट किया है ताकि हम मदरहुड पे जो है बात कर सकें। तो आज आइए पहले बात करते हैं बरखा से। हेलो बरखा। Hi Archana, how are you? Thank you so much introduction के लिए and to all the users, happy Mother's Day. जैसे कि अर्चना आप जानते हैं एक बहुत ही फेमस YouTube चैनल माय बेबी केयर उन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज उन्हें लगा कि उनके मदरहुड एक्सपीरियंस जो वो पर्सनली देख पा रही हैं वो बाकी लेडीज के साथ भी शेयर करें और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट ये बनाती रहती हैं रेगुलरली। सो प्लीज इनका चैनल जरूर देखिएगा बिकॉज आपको लाइफ में इससे सिंपल तरीके से कोई भी गाइड नहीं करेगा। सो अर्चना, मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाओगे कि मदरहुड में आपने क्या एक्सपीरियंस किया और आपने कैसे अपनी मदरहुड जर्नी को इतना अमेजिंग बनाया, अपनी बेबी की कैसे केयर की, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं इस पे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में। तो अगर मैं अपना मदरहुड एक्सपीरियंस शेयर करूं तो देखिए, मदरहुड में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, काफ़ी नेगेटिव भी होती हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से लेके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना, उसके बाद पूरा जो प्रेगनेंसी वाला फेज है उसको आपको अच्छे से मतलब आपको फेज अच्छे से पास करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि बेबी है जिसको आपको उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। उसके बारे में आपको मेंटली फिट होना चाहिए, आपको फिजिकली फिट होना है। और आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने आसपास पॉजिटिव रखनी चाहिए इस टाइम पे, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। उसके बाद बेबी के आने के बाद तो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि आप फिजिकली तो आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते ही हैं, क्योंकि आपका वो वेट जो आप पहले थे था वो नहीं रहा है, आपने वेट गेन कर लिया है। एक ये चीज़ होती है जो कि एक मदर्स को फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ मेंटली काफ़ी चेंजेस होते हैं। हमें समझना पड़ता है कि हमारे पास जो बेबी है क्या हम उसकी केयर ठीक से कर पाएंगे, क्या हम ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी कहीं हम वो ना करें। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई थी कि मुझे जो है डिप्रेशन हुआ था इस टाइम पे। तो वो चीज़ भी मुझे रिकवर, ऑल्दो मैं काफ़ी जल्दी कर गई कि मैं 10-15 डेज ही लगे और मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मैं रिकवर हो गई। वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज उसमें मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने बच्चे की सही से केयर नहीं कर पाऊंगी, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स की अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बेबी की केयर कौन करेगा। तो ये सब वैसे तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है, बट एक चीज है ये जो कि मैंने फेस की। तो उसी टाइम पे जब मेरी बेबी 4-5 मंथ्स की थी, तब मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, या फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, या फिर मैं कई मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे के बारे में चीजें जान सकती हूँ। पर कई लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें कई चीजें पता नहीं होती हैं, या फिर वो उन वो चीज़ से वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अभी तक, या वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, या कुछ मिथ्स हैं सोसाइटी में जिनकी वजह से वो बच्चों को कुछ गलत चीज़ें दे रहे हैं और अभी तक नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने जो है माय बेबी केयर चैनल बनाया, और अभी बात करें तो मेरी बेबी 2.5 ईयर्स की है और अच्छे Oh, से। that's amazing. यस। और उसका नाम पीहू है। और काफी अच्छा टाइम मुझे लगता है, क्योंकि अपने बच्चे को सारे ऐसे मोरल वैल्यूज देने की कोशिश करती हूँ। चाहे उसकी हेल्थ मोरल वैल्यू देती हूँ कि उसको सबकी रेस्पेक्ट करनी है, या फिर उसकी डाइट से रिलेटेड सारी चीजें मैं देती हूँ, उसको स्टडीज में हेल्प करती हूँ। तो ये सारी चीजें और यही सारी चीजें अपने यूजर्स के साथ शेयर भी करती हूँ कि उनको क्या खिलाना चाहिए बेबीज को, या फिर बेबी मदर के लिए भी क्या जरूरी है। क्योंकि देखिए इन सब चीजों में हम क्या करते हैं, हम मदर अपने आप को भूल जाती हैं, अपनी हेल्थ को भूल बिल्कुल। जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सही रहेंगे तो आप अपने बच्चे की भी केयर अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल जो मेरा चैनल है वो इसीलिए था। और साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगी बरका, आप भी अपना स्त्री ऐप के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज मैंने देखा कि स्त्री ऐप भी काफी अच्छा ऐप है। इसमें जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके बारे में काफी जो उनके इंपॉर्टेंट चीजें वो शेयर करती है। साथ साथ डॉक्टर्स के साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हो। तो आप एक बार प्लीज एक बार बरका आप भी एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा हमारे यूजर्स के लिए। अ, सबसे पहली बात, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो बिकॉज हमारी ऐप पे भी ये ऐप मैंने एक्चुअली खुद के पर्सनल इश्यूज मेरे साथ बहुत सारे हो गए थे 2-3 साल में। मेरे एक मिसकैरेज हुआ, एक केमिकल प्रेगनेंसी थी, दूसरी बार एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई। तो जैसे आपने कहा कि मैं लकी थी कि मेरे पास रिसोर्सेस थे और मैं डॉक्टर से सही समय पे मिल पाई, और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे कि मैं उन चीजों से उभर पाई। बिकॉज चाहे शुरुआत में ऐसा लगता है कि
चार हफ्ते हुए हैं, 5 हफ्ते हैं या 6 हफ्ते हैं कि अभी तो बच्चा बना ही नहीं है, लेकिन एक माँ जिस दिन वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है तो वो औरत उसी दिन माँ बन जाती है। उसके दिमाग में लगता है कि अब मुझे बहुत जल्द अपने बच्चे को देखना है। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, क्योंकि इवन दो मेरे आसपास बहुत सपोर्टिव लोग थे, बट वो होता है आपकी पर्सनल जर्नी होती है, क्योंकि सब कुछ मिसकैरेज के बाद आपकी बॉडी में इतना कुछ हो रहा होता है कि आप चाहें भी तो बाकी लोगों को सब नहीं बता सकते हो। और एक पॉइंट के बाद आपको भी लगने लगता है कि शायद मुझे अब नहीं बताना चाहिए, कि सामने वाला इंसान भी थक गया होगा सुन के मेरी दिक्कतें। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम्स को मेरी तरह समझ पाए, और जिससे मैं बिना किसी झिझक के दिल खोल के बात कर सकूं, बता सकूं कि दिन भर मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तो वो एक फीलिंग थी मेरे अंदर, जब मुझे लगा कि मुझे सभी लेडीज के लिए कुछ एक ऐसी ऐप बनानी चाहिए जहाँ पे वो बिना किसी हेजिटेशन के और एकदम सेफ महसूस करें कि ये चैट जो है, जनरली क्या है, लोग बहुत कम्युनिटीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें लेडीज से बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों से उन्हें सीखने को मिलता है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं चाहते कि सब लोग देखें। तो आप चाहते हैं कि एक चैट में हम अगर किसी से बात कर सके दिल खोल के, तो आप और ओपनली उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और सोल्यूशंस भी उतने बेटर आएंगे। तो मेरी अपनी पर्सनल जर्नी से ही मैंने कुछ सीख कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐप तैयार की, स्त्री, जो आपने अभी बताया। और हर दिन ओवर 800 मैं विमेन से बात करती हूँ, और हर दिन जब मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी जैसे किसी एक जो प्लान कर रही हैं लेडी, या जिनका मिसकैरेज हुआ है, या जो ऑलरेडी मदर बन चुकी है, उनकी किसी एक प्रॉब्लम को भी अगर मैं ऐप के थ्रू सॉल्व कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे ये ऐप बनाने का मकसद पूरा हो गया है। तो वो एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद की मदद करी है। तो दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग स्त्री, एंड जो अभी हम कर रहे हैं, होपफुली हम और आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत प्यार मिल रहा है यूजर से। सो या बहुत वो अच्छा है। काम कर रहे हैं। और मैं ऑब्वियसली मैं सारी विमेन्स को भी ये बोलूंगी कि एक बार जो है विमेन, सारी जो औरतें हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या स्पेस में हैं, वो एक बार जाके ऐप जरूर देखें। अच्छा बल्कि इसमें मैंने ऐप में ये भी देखा कि आपके यहाँ जो है डॉक्टर से भी कंसल्ट करना काफी आसान है, क्योंकि देखिए जी आप जी। देख ही रहे हैं क्या आसपास अभी कैसा टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम है, और बाहर जाना जो है अभी इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब खतरा हो सकता है। रिस्की है। तो किस तरीके से आपके ऐप में मतलब हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ आप यूजर्स को बताना चाहें तो? एक्चुअली अभी जैसे कि आपने बताया, कोविड में बहुत बार लेडीज को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें शायद एक मेडिसिन दी थी उनके डॉक्टर ने, जो अब वो खत्म हो चुकी है, वो वापस जा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर से मिलने पूछने के लिए कि वो कंटिन्यू करें कि ना करें। तो हमने सोचा कि हम एक दो डॉक्टर्स को अपने ऐप पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए लाए। तो उसके लिए हम बस यूजर से उनको मैसेज भेजते हैं, जिन्हें भी इंटरेस्ट होता है वो हमें बताते हैं कि हमें कंसल्टेशन करनी है। और फिर जो भी बेसिक डॉक्टर का, जैसे हम फिजिकली डॉक्टर से मिलते हैं, वैसे ही वो फोन पर वीडियो के थ्रू डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, और डॉक्टर उनको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि उन्हें उन्हें वो मतलब बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना पड़ रहा है कोविड के सामने, और घर बैठे ही अपने सेफ सेफ एनवायरनमेंट में वो अपना पूरा मेडिकल जो भी कंसल्टेशन है वो ले पाते हैं। प्लस अगर बहुत बार ऐसा होता है कि इतने सारे टेस्ट और स्कैन्स कराने पड़ते हैं प्रेगनेंसी में, तो बहुत बार लेडीज जा नहीं पाती हैं, बट उनको बहुत ऑब्वियसली जब एक स्कैन करा के आते हो तो आप जानना चाहोगे कि क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट अच्छी है कि बुरी है। तो उसके लिए भी हमने सोचा कि इतनी सी बात के लिए वो अब बाहर जाएंगे, और फिर से रिस्क है कोविड का, तो क्यों ना हम ऐप में ही उन्हें एक फीचर दे दें जहाँ पे वो इजीली अपनी रिपोर्ट हमारे डॉक्टर से दिखा ले, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो हमने उनके हेल्प के लिए सोची थी कि बहुत बार हम तो हैं ही उनसे बात करने के लिए पूरा दिन में, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा डाउट आ जाता है, तो वो क्या, कहाँ पे ऑनलाइन ढूंढेंगे, क्या गूगल करेंगे, वो परेशानी खत्म करने के लिए भी हमने उनके लिए एक बहुत ही अच्छे से छोटे से सिंपल तरीके में बनाई हुई गाइड बनाई है, जिसमें वो अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं उसको। जब भी उनको खाने से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, या अपने बॉडी चेंजेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो सिंपल वो अपना गाइड खोल के उसे पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हमने शुरू की हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, उनकी लाइफ इजी बनाने के लिए इस मुश्किल वक्त में। तो हाँ, ये
सो अर्चना, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो बहुत सारे मिथ्स फैला रहे हैं, जैसे कि बेबी को कैसे गोरा कर सकते हैं, या काजल लगाने से बेबी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो पर्सनली ये इशू हमने भी देखा है, हमारे यहाँ पे भी यूजर्स बहुत सारे अनसाइंटिफिक चीजों को फॉलो करने लगते हैं, बिकॉज उन्होंने यूट्यूब पे कुछ ऐसा कोई चैनल फॉलो कर लिया है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ भी आई होगी, बिकॉज अब आप तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं रेगुलरली। तो आपका बेसिक प्रोसेस कैसे रहता है कि कैसे आप अनसाइंटिफिक चीजों को अलग करते हैं, और किस तरह से आप सिर्फ मेडिकली जो प्रूवन चीजें हैं उनके ऊपर ही कंटेंट बनाते हैं? तो कैसे आप रिसर्च वगैरह कैसे रहता है आपके वीडियोस के पीछे? तो बरका एक्चुअली पहली बात तो ये कि मैं जो भी चीजें एडवाइस करती हूँ या तो मैं रिसर्च के थ्रू करती हूँ या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मुझे लगता है कि सही है या नहीं है। और सबसे जरूरी चीज मैं अपने डॉक्टर से बात करती हूँ या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बात करके जो चीजें मुझे सही लगती है मैं उनके बारे में बताती हूँ। पर ऑल मतलब कभी कभी ऐसी चीजें मैंने प्रॉब्लम फेस की है कि मैंने जैसे वीडियो बनाई कि काउ मिल्क जो है बच्चों को 1 ईयर से पहले नहीं देना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। उसमें भी कई ऐसे आंसर्स आए थे, जैसे रिस्पॉन्स आए थे कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अपने बच्चे को तो 2 महीने से ही गाय का दूध दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। देखिए आप अपने बच्चे को गाय का दूध दे रहे हैं और उसको सूट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो हम्म। सकती है। या अगर आप अपने बच्चे को काजल लगा रहे हो जो कि ठीक नहीं है, इस पर वीडियो बनाई है और वो लोग लगा रहे हैं, तो ठीक है हम किसी को रोक नहीं हम्म। सकते, बट हम एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में दे सकते हैं। या फिर बच्चे को गोरा करने पर वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने उसमें यही बोला कि आप बच्चे को गोरा नहीं कर सकते हो, वो जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें आप ऐसे कोई भी क्रीम नहीं है जो आपको गोरा कर देगी। द थिंग इज कि वो सिर्फ आपके स्किन कलर स्किन टेक्सचर को जो है इम्प्रूव करती है, उसमें शाइन ला सकते हो आप, उसमें आप कलर में कोई चेंज नहीं ला सकते हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सभी लोगों को इस चीज से अवेयर कराऊं कि जो मिथ्स हैं, कई चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं, इंडिया में स्पेशली, कि गलत गलत चीजें जो है बोली जाती हैं और लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो मेरा हम्म। प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन पास करूँ और उनके साथ उनके होने वाले बच्चे जो भी हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो पाए। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं टाइम निकाल कर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ ताकि लोगों के साथ अपने जो भी एक्सपीरियंस है या डॉक्टर से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो आगे मैं स्प्रेड कर सकूँ। वंडरफुल अर्चना, एक्चुअली इसीलिए हम शायद आज ये सेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा ऐप और आपका चैनल बिल्कुल सेम ही इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही और मेडिकली रेलिवेंट है। तो चलिए, अब कोशिश रहेगी कि हम दोनों मिलकर इसी तरह से अच्छा काम करते रहे। और यूजर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने मदरहुड एक्सपीरियंसेस या जो अभी माँ बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें जरूर बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इससे हमें आपके बारे में और जानने का मौका मिलेगा। अर्चना, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? यस, तो मैं भी अपने चैनल यूजर से यही बोलना चाहूंगी कि देखिए मदरहुड आज मदर्स डे पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं, और आपका मदरहुड कैसा है, क्या एक्सपीरियंस है आपके, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या चीजें आपको परेशान करती हैं, क्या चीजें आपको खुश करती हैं, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सब आप हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से बॉन्डिंग बनती है, हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस या जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर आपके जो भी थॉट्स हैं उनके साथ हम आपसे बात करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से अपना जो ये मदरहुड है उसको एंजॉय करें और हमारे साथ आप शेयर करें कि क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, इसी तरह से बात करते रहेंगे आगे भी। थैंक यू एंड वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। Yes, Baka, and happy Mother's Day to all my baby care family. Thank you.